हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 23 की शुरुआत में जिशिंग सीजाओ को मैसेज करती है कि मैं बस कुछ ही देर में कंपनी पहुंच रही हूं। अब जिशिंग हानतिंग को फेस नहीं करना चाह रही होती, इसलिए जल्दी से अपने जूते हाथ में पकड़ लेती है और रूम से बाहर निकल कर देखती है तो हानतिंग फोन पर बात कर रहा होता है। जिशिंग इसी बात का फायदा उठाते हुए चुपचाप हानतिंग के घर से निकलने लगती है। जिशिंग जैसे ही दरवाजा खोलती तो बाहर तेंगसुंग मौजूद होता है। जिशिंग तेंगसुंग को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तेंगसुंग जिशिंग को हाई करता है, लेकिन जिशिंग कहती है कि मैं जरा जल्दी में हूँ। ये कहकर जिशिंग निकल जाती है। अब हानतिंग जब पीछे मुड़ता है तो तेंगसुंग यहाँ पर खड़ा होता है। तेंगसुंग कहता है कि जिशिंग ने मेरे लिए दरवाजा खोला था, वो यहाँ से चली गई है, वो जरा जल्दी में थी। तेंगसुंग हानतिंग को इस मंथ की सेल्स रिपोर्ट दिखाने के लिए आया होता है। हानतिंग जब ये रिपोर्ट देख लेता है तो तेंगसुंग ये रिपोर्ट लेकर यहाँ से चला जाता है। हानतिंग देखता है कि जिशिंग ने इसको कोई जाने से पहले मैसेज भी नहीं किया। ये देखकर हानतिंग थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। अब जिशिंग जैसे ही कंपनी आती तो लिली फौरन से जिशिंग के पास उसके ऑफिस आ जाती है। कहती है कि मुझे सच सच बताना कि तुम कल रात कहाँ पर थी। जिशिंग कहती है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ थी। लिली कहती है कि तुम किस दोस्त की बात कर रही हो, क्या मैं उस दोस्त को जानती हूँ। जिशिंग लिली को बता देती कि कल रात मैं हानतिंग के साथ थी। लिली कहती है कि ये तो खुशी की बात है, तुम शर्मा क्यों रही हो। लिली कहती है कि तुम अपनी फ्रेंड से हानतिंग को अब कब मिलवाने वाली हो। जिशिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा और उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। लिली कहती है कि तुम दोनों लव रिलेशनशिप में ही हो। जिशिंग कहती है लेकिन उसने मुझसे ये तो नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। लिली कहती है कि मैंने तो ये बात काफी देर पहले ही सेंस कर ली थी कि हानतिंग तुम्हें पसंद करता है। जिशिंग कहती है लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। लिली कहती है कि तो तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो, आजकल इतना काम नहीं है तो तुम वेकेशन पर जाकर इस बारे में सोच सकती हो। लिली के जाने के बाद जिशिंग इसी बारे में सोचने लगती है। अब हानतिंग ऑफिस जाने से पहले जिशिंग की कंपनी आता है। सीजाओ कहता है कि मिस्टर हान, अगर आप जिशिंग से मिलने के लिए आए हैं तो वो जा चुकी है। हानतिंग कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ पर गई है। सीजाओ कहते हैं कि वो अपनी एनुअल लीव लेकर अपने होम टाउन वापस गई है। सीजाओ कहता है कि अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मैं तुम्हारा मैसेज डिलीवर कर दूंगा। हानतिंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे तभी बात कर लूंगा जब वो वापस आएगी। ये कहकर हानतिंग चला जाता है। अब हानतिंग बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद शाओ भी यहाँ पर आ जाता है। हानतिंग कहते है कि कई दफा ये गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक लड़की क्या सोच रही है। शाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हानतिंग कहता है कि जिशिंग मुझे अवॉइड कर रही है और सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी एनुअल लीव लेकर अपने होम टाउन वापस चली गई है, मैं उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। शाओ कहता है कि वो तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही बल्कि वो शाय फील कर रही है, इसलिए तुम्हें उसे कुछ स्पेस देनी चाहिए। हानतिंग को शाओ की बात समझ में आ जाती है। अब हानतिंग जिशिंग को इसके ट्रिप के लिए गुड लक का मैसेज करता है। जिशिंग ये मैसेज पढ़ लेती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करती। अब जिशिंग की मॉम जब घर पर आती है तो ये इसको देखकर सरप्राइज हो जाती है। इसकी मॉम कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जिशिंग कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। जिशिंग को हानतिंग के मैसेज को देख रही होती तो इसके डैड कहते हैं कि अपना फोन देखना बंद करो और आकर खाना खा लो। ये सुनकर जिशिंग अपने पेरेंट्स का खाना खाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ श्यामेंग आज चांग की मॉम को सिंगिंग लेसन दे रही होती है। चांग जब श्यामेंग की आवाज सुनता है तो ये श्यामेंग का गाना सुनने के लिए इसके पास आकर बैठ जाता है। अब मिस हान श्यामेंग को थैंक्स कर रही होती है कि इसकी वजह से इनके सिंगिंग स्किल्स काफी अच्छी हो गई हैं और ये कंपटीशन भी जीत गई होती हैं। मिस हान इसका थैंक्स करते हुए कहती हैं कि जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो बहुत लकी होगा। श्यामेंग ये सुनकर शर्माने लगती है और मिस हान से कहती है कि काफी देर हो गई, अब मुझे घर चलना चाहिए। मिस हान कहती है कि अकेले जाना सेफ नहीं है। ये भी कह रही होती है कि चियांग श्यामेंग से कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। श्यामेंग इसके लिए मान जाती है। जब ये दोनों निकलने वाले होते हैं तो गलती से चियांग श्यामेंग के शूज गंदे कर देता है। ये देखकर चियांग जल्दी से श्यामेंग के शूज साफ करने लगता है। श्यामेंग इसको कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चियांग इसके शूज अच्छे से साफ करके कहता है कि अब तो ये काम हो गया है। अब जिशिंग हानतिंग के दिए हुए नेकलेस को देखते हुए अपने हानतिंग के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ हानतिंग जिशिंग को कॉल करने वाला होता है, लेकिन फिर इसको शाओ की बात याद आ जाती है कि इसे जिशिंग को थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, इसलिए हानतिंग जिशिंग को कॉल नहीं करता। श्यामेंग को छोड़कर चियांग जब वापस घर आता है तो मॉम कहती है कि आज तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। चियांग कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। मॉम कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। चियांग अपनी मॉम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे पास आपकी सपोर्ट है। अब चियांग को इसका एम्प्लॉय इसकी मॉम की वीडियो भेज कर कहता है कि तुम्हारी मॉम की ये वाली वीडियो बहुत वायरल हो गई है। चियांग ये देखकर शौक हो जाता है, अपनी मॉम को बताता है कि मॉम आप वायरल हो गई हैं। मॉम ये देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं, कहती हैं कि कमेंट्स पढ़ो, तुम सभी लोग तुम्हारी मॉम की सिंगिंग स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं। ये देखकर चियांग भी बहुत खुश हो रहा होता है, कहता है कि मॉम इस वीडियो की वजह से मेरा बार भी पॉपुलर हो जाएगा। चियांग कहता है कि आज मुझे मेरे एम्प्लॉय ने बताया था कि आज बार में बहुत सारे लोग आए थे सिर्फ इस वीडियो की वजह से। मिस हान वायरल होने की वजह से बहुत खुश हो जाती हूँ, कहती है कि मैं तुम्हारे बार में इन्वेस्टमेंट करूंगी। ये सुनकर तो चियांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं कि क्या आप सच कह रही हैं। मॉम कहती हैं कि हाँ, ये
सुनते ही जियांग खुशी में अपनी मॉम को हक कर लेता है। अब हानतिंग जिशिंग के रिप्लाई की इंतजार कर रहा होता है, इसीलिए इसको नींद नहीं आ रही होती। ये वीचैट चेक करता, लेकिन जिशिंग ने अभी तक इसको कोई रिप्लाई नहीं किया होता। दूसरी तरफ जिशिंग भी सो नहीं पा रही होती। आज तेंग सोंग हानतिंग को आकर बताता है कि मिस जिशिंग वापस आ गई हैं। हानतिंग कहते हैं कि क्या शिंगचन का स्ट्रेटेजी प्लान कंप्लीट हो गया है। तो तेंग सोंग कहता है कि मैं ये बात जाकर मिस जिशिंग को बता देता हूँ, ताकि मिस जिशिंग आकर आपको रिपोर्ट कर दें। जिस लेडी को क्लिनिकल ट्रायल के लिए जिशिंग ने रेकमेंड किया होता है, उसकी सर्जरी कंप्लीट हो गई होती, इसलिए जिशिंग फ्लावर्स लेकर इससे मिलने के लिए आती है। ये जिशिंग को थैंक्स बोलती है कि आपकी वजह से मेरी सर्जरी हो गई है। ये अपने हस्बैंड से जिशिंग को इंट्रोड्यूस करवाती है। जिशिंग जब इसके हस्बैंड को देखती है तो इसको देखकर साफ दिखाई दे रहा होता है कि इसको अपनी वाइफ की कोई भी परवाह नहीं है। और जिशिंग ने पहले इस लेडी के हाथों पर अजीब से निशान भी देखे थे। इस लेडी का हस्बैंड जिशिंग से पूछता है कि मेरी टांग का मसला है, तो ये कितने टाइम बाद फार्म पर काम दोबारा कर सकेगी। जिशिंग ये सवाल सुनकर बहुत हैरान होती है कि इसको अपनी वाइफ की कोई भी परवाह नहीं है। अब सीसा स्ट्रेटेजी प्लान को रिव्यू करके कहता है कि स्ट्रेटेजी प्लान में कोई भी मसला नहीं है, तुम चाहकर मिस्टर हान को रिपोर्ट कर सकती हो। जिशिंग कहती है कि मैं नहीं, ये काम तुम करोगे। सीजाओ कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो। जिशिंग अब सीजाओ को एक कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन दिखाती है। ये देखकर सीजा बहुत खुश होता है कि ये तो शिंगचन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिशिंग कहती है कि इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। सीजाओ कहता है कि हाँ, तुम्हें करनी चाहिए। जिशिंग कहती है कि अगर तुम मिस्टर हान को जाकर रिपोर्ट नहीं देना चाहते तो क्यों ना कॉन्फ्रेंस में जाकर तुम स्पीच दे देना। ये सुनते ही सीजाओ कहता है कि तुम जाकर स्पीच दो, मैं जाकर मिस्टर हान को रिपोर्ट दे देता हूँ। अब तेंग सोंग हानतिंग को बताता है कि शिंगचन कंपनी इसने भी अपना जुमला कंप्लीट नहीं किया होता। कि ये सुनते ही हानतिंग बहुत खुश हो जाता है कि ये जिशिंग से मिलने वाला है, लेकिन तेंग सोंग सारी एक्साइटमेंट ये कहकर खत्म कर देता है कि यहाँ पर सीजाओ आया है आपसे मिलने के लिए। अब सीजाओ आकर हानतिंग को शिंगचन का स्ट्रेटेजी प्लान दिखाता है। हानतिंग ये प्लान देखते हुए कहता है कि मिस जिशिंग कहाँ पर है। तो सीजाओ कहता है कि वो स्पीच की तैयारी कर रही है। हानतिंग काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। ये सीजाओ से कहता है कि क्या ये रिपोर्ट जिशिंग ने लिखी है। सीजाओ कहता है कि हाँ। ये हानतिंग को देखकर कहने लगता है कि क्या हमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो हानतिंग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, प्लान काफी अच्छे से बनाया गया है। सीजाओ के यहाँ से जाने के बाद हानतिंग तेंगसोंग से कहता है कि मेडिकल इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में मुझे भी तो इनवाइट किया गया है ना। तेंगसोंग कहता है कि हाँ, लेकिन मैं आपके लिए रिजेक्ट कर चुका हूँ। ये सुनकर हानतिंग अपसेट हो जाता है। तो तेंगसोंग कहता है कि ऑर्गेनाइजर अभी भी आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, मैं उनसे ये कह देता हूँ कि आप आ रहे हैं। हानतिंग इसको ऐसा करने का इशारा कर देता है। अब अपनी स्पीच प्रिपेयर करने के लिए जिशिंग हानतिंग की स्पीच को देखकर नोट्स ले रही होती है। जिशिंग जब अपनी स्पीच के लिए सारे की पॉइंट्स लिख लेती है तो ये हानतिंग की स्पीच देखकर उसी के बारे में सोचने लगती है। अब जिशिंग अपनी स्पीच पढ़ते हुए कॉन्फ्रेंस में आ रही होती है तो सामने से हानतिंग आ जाता है। जिशिंग हानतिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हानतिंग को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि जिशिंग ने इसका दिया हुआ नेकलेस नहीं पहना हुआ। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। हानतिंग कहता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। जिशिंग कहती है कि नहीं। हानतिंग कहता है कि फिर तुमने अपनी जगह सीजाओ को क्यों भेजा। जिशिंग कहती है कि मुझे स्पीच देनी, इसीलिए मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। हानतिंग कहता है कि मुझे स्पीच चेक करने दो। हानतिंग जिशिंग की स्पीच को देखकर कहता है कि तुमने काफी अच्छी स्पीच लिखी है। जिशिंग कहती है कि क्या वाकई में ही। हानतिंग कहता है कि स्पीच का स्टाइल बहुत जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहले ये बातें कर चुका हूँ। जिशिंग कहती है कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली तो मुझे जाना चाहिए। हानतिंग कहता है कि जब तुम स्पीच दे रही होगी तो ये बात याद रखना कि तुम्हारी स्पीच सुनकर सिंसियरिटी महसूस होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि तुम ये स्पीच अपने दिल से देना। जिशिंग ये सुनकर कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए। हानतिंग जिशिंग से कहता है कि क्या तुम स्पीच के बाद फ्री हो। जिशिंग कहती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। हानतिंग कहता है कि एक डिनर होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिशिंग डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। अब जिशिंग को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। जिशिंग बहुत अच्छे से स्पीच देती है। सभी लोग जिशिंग की स्पीच से काफी इंस्पायर होते हैं। हानतिंग भी जिशिंग के लिए बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। जैसे स्पीच खत्म होती है तो हानतिंग के साथ जो सीनियर्स बैठे होते हैं वो जिशिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। ये सुनकर हानतिंग को अच्छा लगता है। जब ये दोनों डिनर के लिए जा रहे होते हैं तो हानतिंग जिशिंग से कहता है कि स्पीच देने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। जिशिंग कहती है कि मुझे तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है, तुम्हें मेरी स्पीच कैसी लगी। हानतिंग कहता है कि तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। ये सुनकर जिशिंग खुश हो जाती है। जिशिंग हानतिंग से कहती है कि तुमने स्ट्रेटेजी प्लान देखने के बाद कोई एडवाइस नहीं दी। हानतिंग कहते कि क्या तुम्हें सीजाओ ने नहीं बताया था कि मैंने क्या कहा है। जिशिंग कहती है कि उसने बताया था, लेकिन मैं कंफर्म करना चाह रही थी। हानतिंग कहते कि अगर तुम एडवाइस लेना चाहती हो तो तुम्हें रिपोर्ट लेकर खुद मेरे पास आना पड़ेगा। जिशिंग हाँ में सर हिला देती है। ये दोनों बात नहीं कर रहे होते, लेकिन इन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर तेंगसोंग भी खुश हो जाता है। अब हानतिंग जिशिंग को लेकर इस डिनर पर आ जाता है और इस डिनर पर मिस्टर चेंग भी आए होते हैं। ये लोग इस डिनर पर डोंगिंग मेडिकल की प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो एक इन्वेस्टर बैठा होता है वो एक नई स्टार्टअप कंपनी की बॉस शालू को अपने साथ लेकर आया होता है। शालू ट्रेडिशन के मुताबिक इन सबके साथ ड्रिंक कर रही होती है। ये देखकर मिस्टर चेंग जिशिंग से कहता है कि क्या तुम भी हानतिंग की तरह ड्रिंक नहीं करती। अब यही इन्वेस्टर जिशिंग
चिशिंग का जवाब सुने बगैर इसके लिए रेड वाइन डाल देता है। चिशिंग ये पीना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन इन्वेस्टर पहले ड्रिंक कर लेता है तो चिशिंग ये देखकर ड्रिंक कर लेती है। अब ये इन्वेस्टर कहने लगता है कि तुम हम सब के साथ सिर्फ एक ग्लास वाइन के साथ तो ड्रिंक नहीं कर सकती ना, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिस्टर चैंग हमारी इंडस्ट्री में काफी सीनियर हैं, तुम्हें कुछ रिस्पेक्ट शो करते हुए मिस्टर चैंग के साथ ड्रिंक करना चाहिए। हानतिंग को इस इन्वेस्टर की ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 23 खत्म हो जाती है।